तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित दो बैलों की कथा कहानी के बारे में। तो प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित ये कहानी दो बैलों की कथा हिंदी साहित्य में सामाजिक और नैतिक मूल्यों का अद्वितीय उदाहरण है। इस कहानी में हीरा और मोती नामक दो बैलों की यात्रा का वर्णन है जिन्हें उनके मालिक झूरी ने बहुत ही प्यार से पाला है। यह कहानी न केवल पशु जीवन के संघर्ष और संवेदनाओं को दर्शाती है बल्कि मानवीय समाज के आचरण और दृष्टिकोण पर भी गहरा प्रभाव डालती है। कहानी में स्वतंत्रता, स्वाभिमान और संघर्ष की भावना को खूबसूरती से दर्शाया गया है। तो आइए तो दोस्तों अब इस कहानी के बारे में शॉर्ट में अगर आपको बताएं तो हीरा और मोती दो बैल हैं जो झूरी नामक किसान के हैं। दोनों बैल मेहनती और अपने काम के प्रति समर्पित है। उनकी जोड़ी अपने कार्य में इतनी निपुण है कि किसान उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानता है। दोनों बैलों में गहरी मित्रता है और वे एक दूसरे के प्रति बहुत स्नेह रखते हैं। उनकी मुख भाषा में भी एक खास समझ और अपनापन झलकता है। एक बार झूरी हीरा और मोती को अपने ससुराल भेज देता है। दोनों बैलों को लगता है कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है। ससुराल में गया जो झूरी का साला है उसके द्वारा बैलों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। उनसे कठोर काम कराए जाते हैं और उन्हें खाना भी पर्याप्त नहीं दिया जाता है। इसके बावजूद दोनों बैल अपनी परिस्थितियों का सामना साहस और धैर्य के साथ करते हैं। झूरी के ससुराल में उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार से थककर हीरा और मोती स्वतंत्रता की चाह में भागने का निर्णय लेते हैं। उनके भागने की योजना उनकी मित्रता और समझदारी को उजागर करती है। वे वहां से भागकर झूरी के यहाँ वापस आ जाते हैं, जिससे झूरी की पत्नी झूरी को सुनाती है कि ये बैल हैं ही ऐसे कामचोर। उन्हें पुनः झूरी के ससुराल भेज दिया जाता है। इस बार गया जो कि झूरी का साला है उन्हें बहुत ही मोटी रस्सी से बांध देता है जिसे वे लाख चबाने पर भी तोड़ नहीं पाते। अंततः एक बालिका उस रस्सी को खोल देती है और हीरा और मोती को भाग जाने को कहती है। रास्ते में वे कई चुनौतियों का सामना करते हैं जैसे कि भूख, प्यास, थकावट, लेकिन उनकी आत्मनिर्भरता और आपसी सहयोग उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। वे रास्ता भटक जाते हैं और एक मटर के खेत में घुस जाते हैं और भूखा होने के कारण वे मटर खाते हैं। उसी दौरान सामने से आ रहे एक सांड से उनका मुकाबला होता है और वे दोनों उस सांड को भगा देते हैं और उसी बीच कुछ आदमियों द्वारा वे घेर लिए जाते हैं और वे लोग हीरा और मोती को काजी हाउस का अर्थ जहाँ फालतू घूम रहे जानवरों को रखा जाता है, तो वो लोग हीरा और मोती को काजी हाउस में दे देते हैं। वहाँ उन्हें किसी भी तरह का चारा या भोजन नहीं दिया जाता है। मतलब काजी हाउस में हीरा और मोती को किसी भी तरह का चारा या भोजन नहीं दिया जा रहा है। लगभग एक सप्ताह तक वे भूखे रहते हैं और वहाँ से भागने का प्रयत्न करते हैं। वे दोनों दीवार में सींग मार कर दीवार गिरा देते हैं जिससे अन्य कैद किए जानवर भाग जाते हैं, परंतु वे दोनों नहीं भागते हैं क्योंकि मोती हीरा को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता, क्योंकि हीरा के गले में रस्सी बंधी थी जिसे वे छुड़ा नहीं पा रहे थे। मोती हीरा को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। इसी बीच उन दोनों बैलों की नीलामी हो जाती है और उन दोनों को एक दढ़ियाल आदमी खरीद लेता है और उन्हें ले जाता है। रास्ते में वह रास्ता दोनों को जाना पहचाना लगता है और वे रास्ता पहचानते हुए अपने घर की तरफ मुड़ जाते हैं। झूरी द्वार पर बैठा हुआ था। अचानक दोनों बैलों को देखकर वह अपने गले से लगा लेता है और अंत में झूरी की पत्नी भी उन्हें माथे पे चूम लेती है। तो शॉर्ट में ये कहानी था। आप लोग ज़रूर बताएं कि ये कहानी आप सभी को कैसा लगा। धन्यवाद।